दिल्ली में केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन के आवास पहुंचे पीएम मोदी। पोंगल त्योहार में शामिल हुए। पीएम मोदी ने कहा, आज पोंगल एक वैश्विक त्योहार बन चुका है। विशेष पर्व को आप सभी के साथ मनाना मेरे लिए सौभाग्य। प्रयागराज में माघ मेले में उमड़ा श्रद्धालुओं का हुजूम। एकादशी के मौके पर संगम में लगाई आस्था की डुबकी। एकादशी के अवसर पर अयोध्या में जन सैलाब उमड़ा। बड़ी संख्या में रामलला के दर्शन करने पहुंचे श्रद्धालु। उत्तराखंड के खटीमा में उत्तरायणी कौतिक मेले का शुभारंभ सीएम धामी ने किया उद्घाटन। हरिद्वार में एकादशी के मौके पर लोगों की भीड़। कड़ाके की ठंड में हर की पैड़ी में पवित्र स्नान किया। जम्मू कश्मीर में एलजी मनोज सिन्हा का बड़ा एक्शन। टेरर लिंक के शक में 5 सरकारी कर्मचारियों को बर्खास्त किया। आतंकियों की कर रहे थे मदद। 3 के हिजबुल और 2 के लश्कर तैयबा से कनेक्शन। 2 कर्मचारियों ने आतंकियों को पाकिस्तान भागने में मदद की। आतंकी अमीन बाबा को वाघा बॉर्डर के रास्ते निकाला। जम्मू कश्मीर के कठुआ में आतंकियों से मुठभेड़। सर्च ऑपरेशन के दौरान जैश ए मोहम्मद के आतंकियों ने जवानों पर फायरिंग की। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेरा। जम्मू कश्मीर में एलओसी के पास फिर पाकिस्तानी ड्रोन नजर आए। राजौरी में शाम करीब 7 बजे पाकिस्तानी ड्रोन को देखते ही सेना ने कई राउंड फायरिंग की। भारतीय सेना की फायरिंग के बाद पाकिस्तानी सीमा से ड्रोन लौटे। 11 जनवरी को भी एलओसी के पास दिखे थे पाकिस्तानी ड्रोन। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने मार्को रूबियो के साथ बातचीत को बताया सफल। कहा, कई मुद्दों पर संपर्क में रहने को लेकर सहमति बनी। महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव के लिए चुनावी प्रचार थमा। 15 जनवरी को वोटिंग, 16 को होगा रिजल्ट का ऐलान। बीएमसी की 227 सीटों पर 1700 उम्मीदवारों के बीच मुकाबला। शिवसेना यूबीटी और एमएनएस गठबंधन और बीजेपी शिवसेना शिंदे का गठबंधन आमने सामने। महाराष्ट्र के जलगांव में पैसे बांटने का वीडियो वायरल हुआ। निर्दलीय उम्मीदवार ने कलेक्टर से शिकायत की। शिंदे गुट के प्रत्याशी पर पैसे बांटने का आरोप लगाया। एसआईआर को लेकर बिहार सरकार में मंत्री दिलीप जायसवाल का बड़ा बयान। ममता बनर्जी के पास आज भी मौका। अगर लगता है गलत तरीके से नाम कटे हैं तो चुनाव आयोग के पास जा सकते हैं। ममता बनर्जी पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का अटैक। कहा, बंगाल को बांग्लादेश बनाना चाहती हैं। बंगाल में बनता है बांग्लादेशियों का आधार कार्ड। चाइनीज मांझे को लेकर पूरे देश में सख्ती। मकर संक्रांति पर शहर शहर पुलिस की निगरानी। राजस्थान और एमपी में चाइनीज मांझे पर पूर्ण प्रतिबंध। राजस्थान के जयपुर में चाइनीज मांझे के 8 गट्टे के साथ जुनैद नाम का शख्स गिरफ्तार। आरोपी जुनैद 400 से 1000 में बेच रहा था चाइनीज मांझा। मुंबई में अवैध रूप से रह रहे 2 बांग्लादेशी महिलाओं को गिरफ्तार किया गया। मामला दर्ज कर पुलिस जांच में जुटी। उत्तराखंड के मसूरी में वन विभाग की जमीन पर अवैध मज़ारों का निर्माण। स्थानीय लोगों ने विरोध जताया। प्रशासन सब कुछ जानते हुए भी कार्रवाई नहीं कर रहा है। भोपाल के स्लॉटर हाउस में गाय काटने के मामले में एक्शन। पशु चिकित्सक डॉक्टर बेनी प्रसाद समेत 9 लोग निलंबित। स्लॉटर हाउस पर स्थायी रूप से ताला लगा। एमपी के खरगोन में युवती से पैर टच होने पर युवक की पिटाई। हिंदू संगठनों ने हंगामा किया। हाईवे को जाम किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने हालात को कंट्रोल किया। यूपी के संभल में अवैध कब्जे का नया मामला। तालाब की जमीन पर बनाए 40 से ज्यादा मकान। अवैध कब्जे वाली जमीन की पैमाइश। जल्द चलेगा बुलडोजर। गाजियाबाद में अवैध कॉलोनियों पर एक्शन। प्रशासन ने अवैध निर्माण को ध्वस्त किया। 70 बीघा में बसाई जा रही थी अवैध कॉलोनी। विवेक विहार और मिथिला नगर में चल रही थी प्लॉटिंग। कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस फोर्स तैनात रही। प्रशासन ने कहा, बिना अनुमति के जो निर्माण किया गया है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, बख्शा नहीं जाएगा। औरैया पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा। मुठभेड़ में 2 बदमाश गिरफ्तार, 2 फरार। मौके से 2 तमंचे, 4 कारतूस बरामद। अमरोहा में पुलिस की बदमाश से मुठभेड़। 25,000 का इनामी गिरफ्तार। आरोपी ने एक्सीडेंट के विवाद में जज के पेशकार की पीट कर हत्या की। दिल्ली में शीतलहर के साथ धुंध भी छाई। मयूर विहार इलाके में AQI 367, न्यूनतम तापमान 5 डिग्री दर्ज किया गया। यूपी के मुरादाबाद में शीतलहर का कहर। शहर में घना कोहरा। ठंड से बचने के लिए लोग ले रहे अलाव का सहारा। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में शीतलहर का कहर जारी। न्यूनतम तापमान -3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।